तो गाइस बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि विदेश मंत्रालय ने एक डेटा जारी किया और इस डेटा के तहत लगभग जितने भी कामगार हैं यानी इंडिया से अदर कंट्री में जॉब करने जाते हैं, काम करते हैं, ये किसी भी तबके के लोग हैं या फिर आप छोटे वर्कर काम कर रहे हो या फिर बड़े पोस्ट पे काम कर रहे हो, सारे लोगों के लिए एक अपडेट जारी किया गया है क्योंकि विदेश मंत्रालय ने डेटा दिया और इस डेटा के तहत बताया जा रहा है कि लगभग अभी 2023 तक का ये डेटा है, उसके बाद का ये डेटा नहीं है। 2023 तक का गवर्नमेंट ने डेटा पेश किया और इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 1,08,00,000 लोग यानी अदर कंट्री में जॉब कर रहे हैं। तो उनसे रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट है। दूसरा भी 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है और 3 जो इंडियन को फांसी की सज़ा सुनाई गई है उसके बारे में और तीनों को दे दी गई है, बेसिकली सुनाकर भी ये फांसी दे दी गई, इससे रिलेटेड भी एक अपडेट आ रहा है। तो लाजिम आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा वॉच करें, तभी आपको एग्जैक्टली समझ में आने वाला है कि न्यूज़ क्या है। क्योंकि अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हो तो आपके लिए भी ये कानून नियम जानना बेहद ज़रूरी है। जैसा मालूम है कि कुछ लोग यूरोप कंट्री में काम करते हैं लेकिन 60% लोग खाड़ी देश में काम करते हैं, जैसे दुबई है, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, ठीक है, ये मुस्लिम देश है, खाड़ी देश है। यहाँ पे बहुत सारे बेसिकली कंस्ट्रक्शन फील्ड में जॉब करते हैं, उनसे रिलेटेड भी एक अपडेट आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो एयर इंडिया की तरफ से एक नया अपडेट आ रहा है। बेसिकली आप लोग भी 2-3 दिन पहले न्यूज़ में सुना था कि अभी जो भी वहाँ पे ज़्यादा उम्र के लोग जो ट्रैवल करते हैं उनको अभी एयर इंडिया के तरफ से गवर्नमेंट भी ये चीज़ बताई है, एयर इंडिया को वार्निंग दिया है कि जो सीनियर सिटीजन है उनका कद्र करें। बेसिकली जो एयरलाइंस के तरफ से अपडेट जारी किया गया था पहले कि जो भी सीनियर सिटीजन है उनको सारी सुविधा दिया जाए क्योंकि वो अगर चल नहीं सकते हैं तो उनको जो क्रू मेंबर है उनको हेल्प किया जाए। तो ऐसे 2 दिन में बहुत 2 मामले आए हैं और बताया जा रहा है कि इस मामले के तहत कि लोग अभी एयर इंडिया में जितने भी क्रू मेंबर हैं वो सीनियर सिटीजन को बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे, उनको इग्नोर कर रहे हैं, लोगों को ऐसे व्हील चेयर का सुविधा नहीं दे रहे हैं और बहुत सारा एयरलाइंस के अंदर भी यानी फ़्लाइट के अंदर भी उनको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। इसके कारण से अभी बताया जा रहा है एयर इंडिया पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी गवर्नमेंट एक्शन लेने वाली है। इस अपडेट में क्लियरली बताया है। तो आप भी एक इंडियन होने के नाते नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय लिखें और एयर इंडिया में आपने सफ़र किया है तो उसका एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, इस अपडेट में जो बताया गया है क्योंकि आज एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के कारण क्योंकि जो लोग शायद इतने बड़े स्कैमर रहते हैं या फिर इतने बड़े क्राइम करने से लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि अगर आपके नाम से कोई भी अगर केस है, कोई भी ये इशू किया है आपने तो ये एयरपोर्ट तक ये बात चला जाता है या जहाँ भी शिप से लोग सफ़र करते हैं, बोट से सफ़र करते हैं तो वहाँ बॉर्डर पर ये चीज़ बात चली जाती है कि अगर ये शख्स इस नाम से अगर आएगा तो इमीडिएटली पुलिस के हवाले वहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे कर दिया जाएगा। तो ऐसा ही मामला आया था क्योंकि थाईलैंड भागने के प्लान में एक बहुत बड़ा जो आतंकवादी संगठन का एक मेंबर था उसके नाम से केस वगैरह भी था और ये अदर कंट्री जाने के लिए सोच रहा था। जैसे ही एयरपोर्ट पे दिल्ली एयरपोर्ट पे आता है इमीडिएटली ये दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस उनको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ घट रहा है। लोगों को आई डोंट नो पता है कि नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ये चीज़ करती है। तीसरा और जो सबसे अहम अपडेट है वो बहुत बड़ी खबर है। इस अपडेट में बताया जा रहा है आप दुनिया के किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, लगभग 200 कंट्री से ज़्यादा लोग में मतलब इंडियन काम करते हैं, जॉब करते हैं, जिसमें ज़्यादातर मुख्य देश है जैसे यूनाइटेड अरब इमारात है यानी दुबई है, प्लस सऊदी है, ओमान है, कतर है, बहरीन है। उसके बाद यूरोप कंट्री में चले जाए तो कनाडा है, यूएस है, अमेरिका है, मतलब ये सभी कंट्री में ज़्यादा इंडियन रहता है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब लगभग 200 कंट्री में हर जगह इंडियन आपको मिलेगा। तो जब जैसा मालूम है कि थोड़ा दिन पहले मोदी गवर्नमेंट ने एक समझौता किया था, इस समझौता के तहत लगभग अभी 18,000 भारतीयों को यूएस से, क्योंकि इलीगल तरीके से रहने वाले की संख्या लगभग 7 लाख से ऊपर है, लेकिन चिन्हित किया गया था ट्रंप सरकार द्वारा कि लगभग 18,000 अभी भारतीय हैं जो यूएस पुलिस के अंडर में हैं और उनको यहाँ डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट और ट्रंप गवर्नमेंट के बीच बड़ा समझौता हुआ और बोला गया कि जो भी इलीगल तरीके से रह रहा है यूएस के अंदर उनको यहाँ वापस भेजा जाएगा। तो कुछ लोग 18,000 में से कुछ लोग अभी आए हैं और भी आने के लिए बाकी है। लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि सारे देशों में जितने भी वर्ल्ड के जितने देश हैं और लगभग गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से
बताया जा रहा है कि 1,08,00,000 भारतीय अदर कंट्री में रहते, इससे ज़्यादा रहते होंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने, विदेश मंत्रालय ने यह डेटा दिया है। और इसमें बताया जा रहा है कि हर कंट्री में, छोटे से छोटे कंट्री में भी भारतीय एम्बेसी होती है। अगर आप इलीगल हो गए हैं या फिर इलीगल तरीके से चले गए हैं तो आप वहाँ पे भारतीय एम्बेसी में जाएं और अपना समस्या बताएं, अपना जो भी प्रॉब्लम है आप बताएं। भारत सरकार आपको हेल्प करेगी, क्योंकि वहाँ की सरकार भी, अब जितने भी कंट्री का सरकार भी चाहते हैं कि जो भी लीगल तरीके से लोग रह रहे हैं, बिना कागज़ के, बिना वीज़ा के, बिना पासपोर्ट के लोग रह रहे हैं, वो अपने कंट्री चले जाएं। तो आपको बेधड़क टेंशन नहीं लेना है, आपको एम्बेसी में जानी है, भारतीय एम्बेसी में। और अभी लेटेस्ट अपडेट में बताया जा रहा है कि आप भारतीय एम्बेसी में जाकर वहाँ पे आप संपर्क साध सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। इसलिए आपको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लियरली, अगर आप इलीगल रह रहे हैं तो, आप लीगल हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इलीगल रह रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। भारतीय एम्बेसी में जाकर अपना समस्या बता दें और आप अपने घर का वापसी कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्री के जितने देश अब धीरे धीरे दबाव बनाना स्टार्ट किया है इंडिया पे कि आप अपने जितने भी लोग इलीगल तरीके से रहे आप अपने कंट्री में लेकर जाए। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा शायद, क्योंकि 3 भारतीयों को फांसी की सज़ा दी गई है। और लोग सोचते हैं दुबई एक यूरोप कंट्री के जैसा है, वहाँ पे यूरोप कंट्री के जैसा रूल है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुबई की ही अंदर 3 एक यानी यूपी के रहने वाली जो लेडीज़ थी उनको फांसी की सज़ा दी गई है, और 2 केरला के लोगों को भी फांसी की सज़ा दी गई है पिछले 2 हफ्ते के अंदर। तो आप भी अगर दुबई में रह रहे हो या खाड़ी के किसी देश में जा रहे हो तो आप वहाँ का रूल सिस्टम जान लेना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, जैसे ये लोगों को साथ हुआ। क्योंकि वहाँ पे आप ये ना, क्योंकि मुस्लिम देश का जो भी रूल चलता है कुरान के हिसाब से चलता है, जो कुरान में कानून है वो सारे कानून के हिसाब से ही फॉलो होता है। आपको सज़ा दिया जाएगा तो वहाँ के कानून को आपको फॉलो करना ज़रूरी है। और जिस भी कंट्री में जा रहे हो वहाँ का रूल पहले आप समझ ले, उसके बाद ही वहाँ पे काम पर जाएं और काम करें, नहीं तो आपको मिस्टेक से भी गलती हो जाएगा तो फिर वहाँ पे माफ़ी नहीं मिल सकती जब तक नहीं उसका फैमिली माफ़ करे। अगर आपके यहाँ से किसी का कत्ल हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसकी फैमिली अगर माफ़ करेगी तभी आपको माफ़ी दिया जाएगा, नहीं तो आपको फांसी का सज़ा दे दिया जाएगा। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ज़रूर पूछना, अपना राय भी ज़रूर लिखना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।